राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की नाराज़गी बीजेपी से सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। अंतर सीट पर होने वाले चुनाव से पहले जिस तरीके से वसुंधरा राजे की नाराज़गी बीजेपी से है, ऐसे में माना जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। हालांकि वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा है, राजनीति में एक बड़ी पहचान वसुंधरा राजे ने बनाई है। राजस्थान की वो पूर्व सीएम भी रही है। अगर बात वसुंधरा राजे की हो रही है तो अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि वसुंधरा राजे का राजनीतिक जीवन इतना आसान नहीं रहा और किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपनी एक नई पहचान बनाई। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को हुआ। वसुंधरा राजे एक शाही परिवार से संबंधित है। उनके पिता स्वर्गीय जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के महाराजा थे और मां का नाम विजयराज सिंधिया। राजे माधवराव सिंधिया की बहन है। वसुंधरा राजे को राजनीति विरासत में मिली है। राजे की मां विजयराज सिंधिया पति के निधन के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुई थी और 1957 से 1951 तक 8 बार ग्वालियर और गुना से सांसद रही। वसुंधरा राजे का ग्वालियर राजघराने से लेकर राजस्थान के सीएम बनने तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा कठिन रहा। करीब 20 साल की उम्र में 1972 से 73 में उनकी शादी धौलपुर राजघराने के हेमंत सिंह से हुई। वसुंधरा राजे और हेमंत सिंह का एक पुत्र है जिनका नाम दुष्यंत सिंह है, पर आपसी मनमुटाव के चलते वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चल पाया। वसुंधरा ने अपने राजनीतिक करियर का आगाज़ मध्य प्रदेश के भिंड से किया, जो कभी उनकी मां की सियासत के अंदर आती थी, जहां से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और वो 87,000 वोटों से कांग्रेस की कृष्णा सिंह से हार गई थी। वसुंधरा राजे के सियासी जीवन के पीछे बाबोसा यानी भैरव सिंह शेखावत का विशेष योगदान रहा। यही वजह रही थी कि जब राजस्थान की राजनीति से अलग थलग रहने वाली राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 8 दिसंबर 2003 से 10 दिसंबर 2008 तक वसुंधरा राजे को राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का गौरव मिला। एक इंटरव्यू के दौरान जब वसुंधरा राजे से पूछा गया कि उन्होंने राजनीति में आने का फैसला कैसे किया, तब उन्होंने कहा कि घूंघट के नीचे सिर्फ पैर दिखाई देते हैं, दुनिया नहीं। तब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। राजे को अक्सर विपक्षी दलों ने महारानी का नाम भी दिया। विपक्षी दलों का आरोप है कि राजे हमेशा एक महारानी की तरह ही रहती हैं, वह कभी जनता के बीच नहीं जाती। जब सीएम पद पर रहते हुए राजे से सवाल किया गया था कि 8 पीएम 9 सीएम, तो राजे ने कहा कि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मैं भी एक महिला हूं और एक निश्चित समय के बाद महिला को घर में जाना ही पड़ता है। वसुंधरा राजे रक, निडर, दबंग, तेवरों और एक अलग अंदाज वाली नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं, राजस्थान में उन्होंने जब उनकी सरकार रही तो जनता के लिए काफ़ी काम किया। हालांकि एक बार फिर से देखा जा रहा है कि राजस्थान की जनता यही चाहती है कि वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाए, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से वसुंधरा राजे की रैली में नई सीएम कैसे हो जो नारे लगाए गए उनके पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा, उससे साफ पता चलता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की कमान एक बार फिर से संभालना चाहती है। सीएम भजनलाल शर्मा से उनकी नाराज़गी सीधे तौर पर नजर आ रही है। हालांकि अभी देखना होगा कि क्या पार्टी आलाकमान आने वाले समय में राजस्थान में ये जो पर्ची के जो सीएम हैं इनको बदलते हैं या फिर वसुंधरा की नाराज़गी ऐसे ही रहेगी।